हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरना विद पमी। मैं तरना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है देव उठानी एकादशी के जो देव बनाए जाते हैं उनकी। तो पहले मैंने उनका घर बनाया है। इस तरीके से मैंने मांडा है गेरू से और चूने से बनाया जाता है, चूना से। और मतलब चूना ही बोलते हैं, मुझे तो इससे ज़्यादा पता नहीं है भैया। तो उससे बनाया जाता है। तो चूना भिगो दिया है और यहाँ पर देव है और देव और देवनी मांड लेंगे, मतलब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं विष्णु जी मैंने मांड लिए हैं और लक्ष्मी जी मैंने इस तरीके से मैंने मांडा है। उनका जो लहंगा है थोड़ा सा बड़ा किया है और ऊपर से उनको चुन्नी पहना देंगे इस तरीके से। और बाकी के जितने शुभ चिन्ह होते हैं वो सब हम बना लेंगे। तो फाइनल लुक भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इनको इस तरीके से मांड रही हूँ और मांडने के बाद फिर ये थोड़ी देर सूख जाएंगे ना, मतलब अभी ये गीले गीले से हैं। जब ये सूख जाएंगे फिर इनके ऊपर इनका जो सीजनल चीज़ें होती हैं वो रखी जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ये है इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने ही मांडे थे और ये हर चौखट पे इस तरीके से मांडने होते हैं। डिज़ाइन आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, पर ये चिन्ह होते हैं जो ज़रूर बनाने होते हैं। जो गाय के खुर होते हैं वो भी बनते हैं। और ये मेन गेट पे मैंने थोड़ी सी रंगोली डेकोरेट की है और इस तरीके से। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ कलाई की बाती बनाने के लिए 365 जो बाती बनती हैं वो। और ये 5 दिन तक दिए जलेंगे। तो 5 दिन तक तो नहीं जल पाएंगे क्योंकि पूर्णमासी को है ग्रहण। ग्रहण की वजह से ये 14 को ही जलेंगे, 14 तक ही। और इसी तरीके से मैं 2 दिए आज जलाए आऊँगी, 2 कल जलाए आऊँगी, फिर ऐसे कर करके 5 दिए मेरे हो जाएंगे। तो आज मैं 2 दिए जला के आऊँगी, एक ठाकुर जी के और एक तुलसी मैया के। तो उन्हीं के लिए मैं इनकी रेडी कर रही हूँ और इस तरीके से मैं इन्हें बना दूँगी। और इसके अंदर गांठ मैंने इसलिए लगाई है कि मेरी जो बत्तियाँ हैं वो इधर उधर करके खुले ना और इजी तरीके से हो जाएं। तो ये दोनों बत्तियाँ हैं मेरी बनके बिल्कुल रेडी हैं। और अब चलते हैं मंदिर। पहले अपना हुलिया वुलिया थोड़ा सा सुधार लूँ। तो मैं सीधा मंदिर पहुँच गई हूँ। देवी मैया के दर्शन कर लीजिए आप भी। तो माता रानी के मंदिर पहुँची हूँ। यहाँ पर तुलसा जी में मैं दिया चास रही हूँ। और यहाँ पर कहते हैं ना मैया, जब आप किसी चीज़ से अनजान होते हो, आपको नहीं पता होता, तो भगवान किसी ना किसी के रूप में आके आपको ज़रूर से बता देते हैं कि यहाँ पर आपने ये गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे जिन्होंने ये दिया चासा था ना, दूसरा वाला, तो उन्होंने मतलब उनके दिए की भी काफ़ी ऊंची लौ हो रही थी। तो फिर देखो कितनी ऊंची लौ हो रही है ना। और फिर ये तो गोले का दिया है और इसमें 365 बत्तियां हैं, तो ये तो और ज़्यादा तेज़ इसकी लौ होगी। तो फिर यहाँ पर मैं पहले इन सबको कर लूँगी, अभी इतना तेज़ नहीं है। तो फिर इनकी परिक्रमा कर लूँगी तुलसी मैया की और हाथ जोड़ लूँगी तुलसी माँ को। और यहाँ पर अपनी जो मेरी परिक्रमा होती है वो परिक्रमा कर लेंगे तुलसी माता की और विष्णु जी की, सालिग्राम जी की, क्योंकि सालिग्राम और इनमें ही रखे होते हैं तुलसी मैया के यहाँ पर मंदिर में। तो यहाँ पर परिक्रमा कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे एक दीदी थी जो हम जहाँ मैं पहले रहती थी वो मिल गई थी मुझे। तो बोल रहे थे हैप्पी देव उठानी एकादशी। तो बहुत अच्छा लगा था। तो अब मैं इसको ना नीचे रख दूँगी क्योंकि कोई आंटी जी थी, उन्होंने बोला था इसको नीचे रख दो वरना ना तुलसी में आग पकड़ लेगा। तो ये चीज़ें ठीक थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया जलाने के लिए, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ये पूजने होते हैं। जैसे बड़ का पेड़ हो गया, बेलपत्र का हो गया, आंवले का हो गया, केले का हो गया, तुलसी का हो गया, तो ये पूजने हैं। कार्तिक में तो जितने दिए आप जला सकते हैं उतने जलाओ। अब मैं आ गई हूँ अपने यहाँ के बालाजी मंदिर में। तो यहाँ पर तुलसी विवाह हुआ था आज। तो अभी इन्होंने तुलसी विदा नहीं की थी। तो ये आप लोगों को अच्छा है ना, मैं आ गई थी इस टाइम पे, आप लोगों को भी दर्शन करा दिए तुलसी मैया के घर बैठे ही। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लुक है। मैं चली गई थी तो प्राची कह रही मम्मी मैंने क्लिप नहीं निकाली। मैंने कहा ऐसा कर तू जाकर निकाल ले, मैं जा रही हूँ, क्योंकि फिर लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सब अपनी अपनी परिक्रमा लगा रहे हैं ठाकुर जी की। तो इस तरीके से देखो चंदा मामा भी निकल रहा है। अंधेरा हो चुका था और मैं घर पहुंची हूँ। प्राची भी आ चुकी थी पीछे पीछे से, मुझे पता नहीं था कब कब में वो शूट कर लेती है। और यहाँ पर देखो कहते हैं ना, अपने बच्चों को अगर आप अभी से कुछ ना कुछ सिखाएंगे तो वो सीख जाते हैं। और इस चीज़ से क्या है, वो हमारे कल्चर के साथ जुड़ते हैं, उन्हें हमारी परंपरा पता चलती है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो कुछ छोटे छोटे काम हैं जो मैं उससे कराती हूँ मंदिर के, जिससे कि उसकी भी रुचि भगवान के प्रति बढ़े, जैसे मेरी है। क्योंकि मेरी दादी
भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी, पूजती थी, तो वही चीज़ें मेरे अंदर है। और ये मेन द्वार पे भी दीप जलाए हैं मैंने 2, और इस तरीके से मैंने मेन गेट पे बनाए हैं चरण। और ये हैं मेरे फाइनल लुक, दिए जला दिए हैं। अभी हमने पूजा नहीं की है और पूजा करेंगे थोड़ी देर बाद। आज है देवउठनी 11, मतलब आज विष्णु भगवान अपनी जो नींद से जाग रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरे साथ पता है क्या हुआ, आज मैं और मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। मैं आज मंदिर गई थी, आज मैंने न्यू साड़ी डाली थी और ये देखो मेरी साड़ी फट गई। आज ही मैंने ये साड़ी डाली थी, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, देख कितनी ज़्यादा मेरी साड़ी फट गई। कितनी सारी मेरी साड़ी फट गई, ओह माय गॉड। आज ही मैंने नई साड़ी डाली थी और जो भी लोग देख रहे थे बोल रहे थे बहुत अच्छी साड़ी है। तो मेरा ना जब मैं ना दर्शन कर रही थी देवी मैया के, तब ये साड़ी मेरी फटी थी, मतलब पिन लगा रखी थी। इसीलिए मैं मंदिर जाती हूँ तो पिन कंफर्टेबल नहीं रहती है, मैं बहुत कम लगा के मैं बहुत कम लगा के जाती हूँ, पर क्या करूँ, कोई नहीं, इसका मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाऊंगी और इसे सही करूंगी, क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट साड़ी है और मैं इसे इतनी आसानी से तो खोने से रही, और क्या कर सकते हैं ना। पर जो हो गया सो हो गया, पर बहुत बुरा हुआ बट मेरे साथ। मेरी इतनी फेवरेट साड़ी, क्या करूं मैं। और अभी अभी सारा काम किया है, अभी मुझे भोग प्रसाद बनाना है। हमारे यहाँ बनते हैं पुए, कढ़ाई होती है देवउठनी 11 पे, तो पुए बनेंगे, उसी का भोग लगेगा तभी देव उठेंगे। और दिए चास दिए गए हैं, मैं आपको दिखाऊं, वो देखो दिए चास दिए हैं। और अब बस मुझे भोग प्रसाद बनाना है। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और गन्ने आए थे, ये रे गन्ने आए थे खाने के लिए नहीं, पूजने के लिए। तो ये वाला गन्ना रख लिया कि कल खाएंगे, मीठा होता है बहुत और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, करते हैं। बट साड़ी का नुकसान हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरी साड़ी का, देखो कितनी फटी है। मेरी साड़ी फट गया। अपना मंदिर दिखाऊं, ये रहा मेरा मंदिर। मंदिर में दिया बाती कर दी है और मेरा मंदिर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो भाई मेरे सिर में आज दर्द हो रहा है। पतिदेव आएंगे और बोलेंगे कि टाइम देखो कितना हो रहा है, 6:30 हो रहे हैं, हुए नहीं ना अभी 6:30, घड़ी 10 मिनट आगे 6:30 6:30 होने वाले हैं, हो गए हैं। अब भैया थोड़ी देर लेट जाती हूँ, हालत हो रही है ख़राब, मेरे सिर में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। मुझे सारा है कि बस मैं सो जाऊँ, बट मुझे उससे कोई सोने नहीं देगा। मैंने कब मना किया। तो मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद ये कढ़ाई रखी है, इसी के अंदर ही मुझे पोहे उतारने हैं। इसके अंदर तेल मैंने डाल दिया है, तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मुझे इसके अंदर गुलगुले उतारने हैं। और इतने में अपनी साड़ी वाड़ी है जब सेफ्टी से रख लेती हूँ, क्योंकि भैया गैस रसोई में जब काम करते हैं ना थोड़ा सा होता है अनकम्फर्टेबल फील होता है साड़ी में मुझे ज़्यादातर। और तो यहाँ पर आज तो वैसे भी मेरे साथ क्या हुआ साड़ी में मैंने आपको बता ही दिया। बैठे बिठाए ना ऐसे ऐसे परेशानी लग जाती है। और कई बार क्या होता है जब आपकी कोई चीज़ फेवरेट होती है ना, तो उस चीज़ में तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि फिर वो मन सा खट्टा हो जाता है। तो फिर क्या करें, यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, गुलगुले मैंने उतार दिए हैं पहले घान के, और इनको अलट पलट करके दूसरे के भी निकाल लेंगे हम। इसी तरीके से दूसरा घान के भी डाल देंगे। और यहाँ पर ये हो चुके हैं, अब इनको इस कढ़ाई बर्तन में निकाल लूँगी और बाकी के जो सेकंड टाइम के हैं वो दोबारा से डाल दूँगी। गुलगुले हैं वो एक बार के उतर गए हैं, दूसरी बार के मैं उतार रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। अभी इसके अंदर हाथ दे देती मैं, मेरी अच्छी वाली वीडियो बन जाती। तो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं।
आगे आप सुनिएगा कि प्राची किस चीज़ की डिमांड कर रही है मेरे से। आप हरे पूए बना रहे हो, ऐसे हरे चावल नहीं बन सकते। अब फटाफट से बाकी का है वो भी उतार लेती। बस ऑफ कर दो। तो यहाँ पर बाप बेटी का लाड देखिए, जब इसको कुछ चाहिए होता है ना अपने पापा से तो ये ऐसे लाड करती है और वो बोलते हैं मैं समझ गया कि तुझे कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये सब चलता ही रहता है। मैं उड़ी उड़ी जा, मैं उड़ी उड़ी जा। देखो देखिए इस बच्चे को। तो हम आ गए हैं देव उठाने के लिए और यहाँ पर देव उठाएंगे। पानी भी ले आई हूँ, भोग भी ले आई हूँ और जो देव उठाने के बाद पूजा होती है वो पूजा भी करनी है। तो यहाँ पर क्या था, ये ना नीचे इसमें दिया जला रखा था, मुझे एकदम से नहीं पता था, तो मेरी जो उंगली है ना हल्की सी उसमें हीट लगी और मैं समझ गई कि इसमें नीचे दिया है। और फिर इसको मैंने साइड में से पकड़ के उठाया और इस तरीके से परात को घुमा के फिर मैंने उस पर जो देव उठाने के गीत होते हैं वो हमने देव उठाने के गीत गाए और कुछ इस तरीके से ही हमारे बोले जाते हैं। और यहाँ पर इसके बाद फिर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, उठो देवा बैठो देवा उंगलियां चटकाओ देवा, इस तरीके से जो गीत होता है वो गीत गाया और उसके बाद देव उठाए। और फिर क्या मतलब उनको टिक्का लगाया, उनको चंदन लगाया, वस्त्र रूपी मौली दी, मतलब जो पूजा होती है प्रॉपर वो पूजा की और उसके बाद उन्हें पानी पिलाया, क्योंकि देव जब उठते हैं तो सबसे पहले पानी ही पिलाना चाहिए। पानी पिलाया, भोग लगाया, जो हमारे भोग में बनता है वही मैंने लगाया और कोई गलती हो उसकी क्षमा मांगी और यहाँ पर पूजा कर ली। थोड़ा सा काजल पाड़ के काजल भी लगाया, बच्चों की भी लगाया और घर में सबको लगा दिया और यहाँ पे इस तरीके से हमारी देव उठानी पूजा हो गई। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का यही करते हैं एंड, और मैं भी अब कपड़े चेंज करूँगी। खाना वाना खाया नहीं है, अभी खाऊंगी, बनाया है, बच्चों को खाना खिलाया, वो देखो कैसे कम्बल ओढ़ के बैठी है। तो इस वीडियो का यही करते हैं एंड मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं अब एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैंने बनाया क्या है। ये बनाई है गर्मा गर्म आलू की कचौड़ियाँ और क्या बनाया है, एक सेकंड, टिफिन नहीं खुल रहा, और इसमें बनाया है मैंने धनिया की चटनी। और कुछ बनाने का मन नहीं था इसलिए और कुछ नहीं बनाया, सिंपल सा यही है। और इतना सा आलू का भरता है जो बच गया है, इसे रख देते हैं फ्रिज में। और यही सब था आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बाय बाय, जय माता दी।